प्लेट हेल हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। इस पे आपको पिछले 2-3 साल के यूपी बोर्ड के 10th के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको सोल्व कराया जाएगा। हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कराया है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, इसको सोल्व कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर है, तो पहले इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, इसके बाद से इसको सोल्व कराया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं। तो इसमें सब ये पहले बता दूं कि ये 2022 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। और इसको सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 भाग में आता है, खंड क और खंड ख करके। तो पहले हम खंड क के सारे बहुविकल्पी को सोल्व करेंगे, फिर खंड ख के सारे भी बहुविकल्पी को सोल्व करेंगे। उसके बाद से ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, इसके सारे बहुविकल्पी को सोल्व करेंगे, खंड क और खंड ख के। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा बहुविकल्पी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख 1789 में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मन संस्कृति में विशिष्ट का आशय क्या है। तो पहला है राष्ट्र, दूसरा है संविधान, तीसरा है आम जनता, चौथा है संसद। तो जर्मनी संस्कृति में वो विशिष्ट का आशय आम जनता से है। और इसके बाद से देखते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। तो आपको कई बार इंग्लैंड के जगह पे ब्रिटेन भी लिख के आ सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ब्रिटेन नहीं तो इंग्लैंड, दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में आएगा तो उसको आप सही कर दीजिएगा। और ये जो इंग्लिश में, इससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस हिंदी पे देना है। जो इंग्लिश मतलब CBSE इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इंग्लिश में आता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1920, ख है 1921, ग है 1922 और घ है 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 घ। उसके बाद से 5वां है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि जो राज्य सूची का विषय नहीं है वो मुद्रा है। मुद्रा जो है वो केंद्र सूची का विषय है। तो ये जो सूची होता है ये 3 प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं, एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र, एक होता है समवर्ती सूची। तो जो राज्य सरकार का अधीन होता है उसको राज्य सूची में शामिल किया जाता है। जैसे सिंचाई हो गया, पुलिस हो गया और कृषि हो गया। और जो केंद्र सरकार के अधीन होता है उसको उसमें शामिल किया जाता है, केंद्र सरकार में। और जो दोनों, जिसमें दोनों का मतलब जो दोनों के अधीन होता है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। तो जो भारतीय संघ में अविष्ट शक्तियाँ हैं वो संघ को प्राप्त है। और इसके बाद से यहाँ पे आपका बहुविकल्पी खत्म होता है और 7वां से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू होता है। तो मैं पहले बता दूं, पहले आपको इसके जो खंड क और खंड ख के बहुविकल्पी है उसको सोल्व करा दूं। उसके बाद से इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन को। उसके बाद से ये जो 3 नंबर में क्वेश्चन है इसको देखा जाएगा। उसके बाद से जो दीर्घ उत्तरीय है उसको देखा जाएगा और मानचित्र भी सोल्व कराया जाएगा। तो पहले बहुविकल्पी सोल्व कर लिया जाए। यहाँ से आपका पार्ट ख यानी पार्ट बी स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला है कि किसी देश को विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो पहला है स्वास्थ्य व शिक्षा और सब प्रति व्यक्ति है, दूसरा है व्यक्ति का साक्षर होना, ये और चौथा इनमें सभी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें सभी। और जो 16वां है वो है, सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो मैं बता दूं, ये जो क्षेत्र होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें जो भी प्राकृतिक से रिलेटेड, ये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से प्राकृतिक से रिलेटेड वस्तु रखी जाती है, जिसका यहाँ पे निर्माण होता है, उसको यहाँ पे बेचा जाता है, उसका जो यहाँ पे आयात या निर्यात किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है, वो द्वितीय क्षेत्रक में होता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्रक होता है। इसमें उस सामान को लोगों तक पहुंचाना, और मतलब इसमें जो गाड़ी उड़ी का यूज़ होता है, गाड़ी पे उस सामान को लाद के ले आना। तो जो भी सेवा का कार्य होता है वो तृतीय क्षेत्रक में होता है। तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। तो नियमित कार्य ऑप्शन क है, ऑप्शन ख है उपज की उचित कीमत, ग है बेहतर मजदूरी और घ इनमें से सभी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। और इसके बाद से बांधों को कहा जाता है। तो जो बांध होते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद से 19वां है, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
और चौथा है आंतरिक व्यापार और घ है वस्तु विनिमय। तो जो दो देशों के बीच होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जो राज्यों के बीच होता है, जो व्यापार दो राज्यों के बीच होता है उसको राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और आंतरिक व्यापार होता है वो राज्यों से राज्यों में ही होता है, जैसे कि राज्य के अंदर ही होता है। इसके बाद से क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन है जो अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ऑप्शन है जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और स्थल परिवहन। तो इसका ऑप्शन सही है जल परिवहन। तो यहाँ पे जो खंड ख का जो बहुविकल्पी है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें भी इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो 2-2 नंबर के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि दोनों जो 2 क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, उसका जो बहुविकल्पी है उसको सोल्व करा लूँ। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं उसको सोल्व कराया जाएगा और इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कराया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आइए बहुविकल्पी देखते हैं। इसमें खंड क में बहुविकल्पी पहला है कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, पहला ऑप्शन। 2 है समिति राजतंत्र, सीमित राज्यतंत्र की स्थापना हुई। और ग है सैन्य शासन की स्थापना हुई। हो जाएगा 1919। इसका आंसर हो जाएगा 1929। उसके बाद से तीसरा है वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अरविंद नाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद से जो ये आंसर नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा है कि पेरियर रामास्वामी नायकार कौन थे? तो पेरियर जो रामास्वामी नायकार थे वो एक समाज सुधारक थे। यहाँ पे आप लोग इस ऑप्शन समाज सुधारक को सही कर लीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्म निरपेक्ष राज्य में है धर्म का कोई स्थान नहीं। तो धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जहाँ धर्म का मतलब सभी धर्मों को समान स्थान मिलता है। और यहाँ पे किसी भी धर्म के व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना ले उसके लिए मतलब कोई सरकार उनको दबाव नहीं डालेगी। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। इसका होगा सभी धर्मों को समान समझना। और उसके बाद से इसका जो 6वां आंसर क्वेश्चन है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1980, 1990, 1992, 2004। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। और इसके आगे देख सकते हैं अति लघु उत्तरी में, लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन पेपर का जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि हम इसका एक बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छा आंसर और छोटा आंसर लेके आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी से आप लोग याद कर लेंगे और पेपर में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। तो इसके बाद से खंड ख का बहुविकल्पी है। निम्न पहला 15 है, निम्न 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? तो जैव अजैव संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो जैविक संसाधन जो जीवों से निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं, जैविक संसाधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला चट्टान सही हो जाएगा। इसमें ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद से 16वां है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो आप पता ही होगा फसील को सीजन के तौर पर 3 भागों में बांटा गया, खरीफ, रबी और जायद। तो जो खरीफ की फसल है वो धान हो जाएगी। और इसके बाद से आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक वस्तु है उसका अधिकतम प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको पहले वाले में बताया कि जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। तो हो जाएगा अभ्रक का। फिर और जो 19वां क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचरण। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। और जो 20वां है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जो हरियाणा है उसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और इसके बाद से ये देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, देख सकते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन है जो अथवा करके ऐसे आते हैं लिखने के लिए, बहुत ही सिंपल होते हैं। अब आप एक बार एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, उसी रिलेटेड मतलब 2-4 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हमारा जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके जितने भी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय हैं दोनों पेपर के उसको सोल्व कराया जाएगा। उसके बाद से एक और वीडियो आएगा जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सोल्व कराया जाएगा। और आपने इससे पहले का वीडियो नहीं दिखाया तो वो भी देख सकते हैं, उसमें जो पिछले साल का यूपी बोर्ड का 10th का
हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराया गया है, तो आप देख सकते हैं। और आई होप कि गाइस आपको ये मतलब क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल अगर लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा,